नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और हम आशा करते हैं कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आपकी हृदय रेखा दूषित है या टूटी हुई है या फिर किसी कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके हृदय रेखा में दिख रही है, तो आपकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और लाइफ कैसी रहने वाली है, उसको भी हम टॉपिक को भी कवर करेंगे। साथ में इस हाथ को पूरा पढ़ने वाले हैं हम। जातक की उम्र यहाँ पर कह सकते हैं 98 का बर्थ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 23-24 साल यहाँ पर उम्र हो रही है। तो क्या यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, फ्यूचर कैसा रहने वाला है, सब कुछ हाथ में हम इसको देखेंगे। तो वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं वीडियो को। इससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको यहाँ पर बता दें कि हमारे चैनल पर हाथ पढ़े जाते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप से नंबर से जुड़ सकते हैं। हर व्हाट्सएप नंबर हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे हैं कि हथेली के जो साइज है स्क्वायरिश है, लेकिन यहाँ पर पूरा स्क्वायरिश मैं इसको नहीं कहूँगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पूरा स्क्वायरिश यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 90% इसको स्क्वायरिश कहूँगा। तो थोड़ा कभी कभी मन में आलस्य भी आता होगा, लेकिन मेहनती हाथ है और मेहनत करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अच्छी है। लेकिन फिंगर्स की जो अगर मैं प्लेसमेंट देखूँ, फिंगर का साइज़ देखूँ, तो फिंगर जो है हथेली के मुकाबले में साइज़ में छोटी है। तो ये नेचर दिख रहा है कि हाथ में ये क्वालिटी दिख रही है कि ज़्यादा जल्दबाजी में फ़ैसले लेता है और काफ़ी क्विक डिसीजन लेने वाली प्रवृत्ति होती है, मतलब जल्दबाजी में फैसले लेता है, जिसके कारण जीवन में भी उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। फैसलों को यहाँ पर सोचता विचारते नहीं है, क्विक डिसीजन ले लेता है, जिसके वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। लाइफ में इनको भी ऐसा हुआ है, आगे भी थोड़ा बच के रहे और डिसीजन जो मेकिंग है उसको सुधारेंगे। अगर सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो फ़ायदा दिखेगा, नहीं तो यहाँ पर नुकसान होने के चांस यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ, फिंगर की प्लेसमेंट की, तो आपको यहाँ पर दिखेगा बृहस्पति फिंगर और सूर्य फिंगर बिल्कुल इक्वल है। तो मिक्स क्वालिटी जातक को है, मिक्स क्वालिटी है, मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं। तो जातक के अंदर मिक्स क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि अगर आपके सूर्य और बृहस्पति फिंगर इक्वल हो जाए तो थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल रहता है और जो भाग्य उदय होता है थोड़ा सा लेट होता है। कह सकते हैं कि 28 से 30 वर्ष या 32 वर्ष में भी भाग्य उदय होने के चांसेस रहते हैं। तो यही यहाँ पर दिख रहा है। और थोड़ी सी यहाँ पर कह सकते हैं कि शनि की फिंगर भी इनकी हल्की सी छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो जो किस्मत है साथ नहीं देती है और किस्मत जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा निराश करती है और निराश भी होते होंगे। और ऐसे जातक को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है पैसों के लिए या फिर सक्सेस पाने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। फिंगर की अगर आपको किसी भी हाथ को आप देखें, अगर फिंगर्स की लेंथ आपको छोटी दिख रही है तो जातक लाइफ में स्ट्रगल करेगा ही करेगा। और कह सकते हैं कि कैरियर जो है आसानी से नहीं बना पाता है और उसके फैसलों के कारण उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ये यहाँ पर देखना पड़ा और देखने यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बुध माउंट की बात करूँ तो बुध का माउंट आपको फर्स्ट बैलेंस से नीचे दिखेगा और हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जातक थोड़ा सा शर्मीला कह सकते हैं। जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता जो है वो अच्छी नहीं है और ये हम कह सकते हैं कि जातक जो है मिल नहीं पाता किसी से। अगर मैं कह सकते हैं मिल मतलब कि मिलनसार नहीं है, थोड़ा सा झिझकता है और शर्माता है और जो बोलने की प्रवृत्ति है जातक में कम रहती है। और ऐसे जातक में बौद्धिक क्षमता जो होती है कम हो जाती है, चीज़ों को संभालने की प्रवृत्ति जो है कम हो जाती है। मतलब मान लीजिए कोई चीज़ है इधर रख दी, वो भूल जाएगा जातक कहाँ रखी थी, उसको ढूंढता रहेगा। मतलब ऑफिस वर्क में ऐसे जातक काफ़ी ढीले होते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमी यहाँ पर नज़र आती है। कुल मिला के कम्युनिकेशन स्किल कम हो जाता है ऐसे जातक का। तो ये देखने को मिल रहा है।
यहाँ पर चलिए हम माउंट्स के बारे में हम बात करते हैं। माउंट से एक्चुअल में मालूम चल सकेगा कि क्या कुछ यहाँ पर है। देखिए, अगर माउंट की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो इनका बृहस्पति माउंट है, इसको स्पेस थोड़ी कम मिल रही है। और हालांकि इसके ऊपर लाइनें आपको दिखेंगी, प्रोग्रेस लाइनें दिख रही हैं कि लाइफ लाइन से कुछ प्रोग्रेस लाइनें आपको पहुँचती हुई दिखेंगी। ऐसा नहीं कि लाइफ में प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर बृहस्पति को स्पेस कम मिलती है तो जातक में सामाजिक जीवन भी उसका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, या फिर कह सकते हैं वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं, और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट बनने के चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर बात करेंगे और कोई पॉजिटिव साइन मुझे नज़र नहीं आया इस पर। और अगर मैं यहाँ पर शनि पर्वत की बात करूँ, शनि का पर्वत ठीक है, फिंगर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ठीक है। इनकी प्रॉपर यहाँ पर भाग्य रेखा जो है कंप्लीट यहाँ पर शनि पर्वत के नीचे पहुँच रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि 30 तक जातक काफ़ी स्ट्रगल करेगा, और अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल ऐसा जातक करता है। और ये कह सकते हैं कि अगर शनि आपका वीक है तो लाइफ में कुछ ऐसे फैसले जातक ले लेता है जिसकी वजह से उसको पीछे नहीं मुड़ पाता, उसको ये देखना पड़ता है कि काफ़ी उसने नुकसान अपना कर लिया है। तो ये क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर शनि पर्वत की बात करें, शनि का पर्वत ठीक है, तो यहाँ पर 30-32 के बाद भाग्योदय होगा और अच्छा होगा, और उसके बाद अच्छे फल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कड़ा वीनस यहाँ पर बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पर कड़ा वीनस यहाँ पर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बुध माउंट की बात करूँ या फिर सूर्य माउंट की बात करूँ, तो सूर्य का माउंट ठीक है, इसके ऊपर हल्की सी एक आपको रेखा देखने को मिलेगी, हल्की सी, ज़्यादा डीप नहीं है। तो ये भी यहाँ पर 45 के बाद ही असर दिखाना चालू करेगी, लेकिन इतना ज़्यादा असर नहीं दिखाएगी, क्योंकि जो लाइन है ये हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारीक है, काफ़ी जहाँ पर कह सकते हैं गहरी नहीं है। और एक आपको विद्या की रेखा यहाँ पर नज़र आएगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि जातक के पास नॉलेज काफ़ी अच्छी है, विद्या काफ़ी अच्छी है, और दिमाग जातक का काफ़ी ज़्यादा शार्प है, और चीज़ों को आसानी से समझ लेता है, और जो कैचिंग पावर है काफ़ी अच्छी है। जातक के पास नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है, समझाने की प्रवृत्ति काफ़ी अच्छी होती है। इसको हम शिक्षा रेखा कहते हैं, और शिक्षा रेखा होना एक पॉजिटिव निशानी है हाथ में। फिंगर्स में आपको हल्का हल्का गैप भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, फिंगर्स में आपको गैप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जातक के पास खर्चे काफ़ी हैं, जातक का पैसा तो आता है लेकिन यहाँ पर टिकता नहीं है, खर्चे भी काफ़ी हैं, खर्चीला नेचर यहाँ पर शो हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं बुध माउंट की बात करूँ तो बुध का माउंट देखें तो बुध का माउंट ठीक है। यहाँ पर बिजनेस लाइन में ये काम कर सकते हैं, या फिर जातक प्राइवेट क्षेत्र में भी जाता है तो उसमें भी अच्छा काम कर लेता है, क्योंकि इसको स्पेस अच्छी खासी मिल रही है। और सभी माउंट्स पर आपको लूप बनते हुए यहाँ पर दिखेंगे। जो लूप है यहाँ पर भी आपको लूप ऑफ कह सकते हैं लूप ऑफ ह्यूमर बनता हुआ आपको दिखेगा। खुश मिजाज इंसान लगते हैं, और जब मतलब 3-4 जाने इकट्ठे होते हैं, फिर इनके संबंधी या फिर कह सकते हैं कि दोस्त इकट्ठे होते हैं, तो अब अलग ही पहचान बना लेते हैं, और एक खुशनुमा माहौल क्रिएट करने की क्वालिटी ऐसे जातक में रहती है। तो मजाक वगैरह करने की प्रवृत्ति ऐसे जातक में रहती है। तो यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे जातक का ह्यूमर काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिंगर्स भी आपको खड़ी लाइनें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। खड़ी लाइनें यहाँ पर बताती है कि फ्रेंड सर्कल लंबा है, इनका फ्रेंड काफ़ी है, और वो यहाँ पर सपोर्टिव भी है। तो ये दिखना है। आगे हम बात करें चंद्र माउंट की, तो चंद्र माउंट भी ठीक है। इसके ऊपर एक विदेश रेखा आपको यहाँ पर नज़र आती हुई दिखेगी। कह सकते हैं बाहरी सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है इनकी हाथ में। देखिए, अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करूँ, देखिए यहाँ पर आप देखें इनका चंद्रशेखर देखें, कुछ लाइनें यहाँ पर दिखेगी कि प्रॉपर यहाँ पर ट्रैवलिंग की चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र। ऐसा नहीं कि फॉरेन में जाकर बस जाएगा, लेकिन ट्रैवलिंग के चांसेस यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉजिटिव यहाँ पर बन रहे हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है काफ़ी अच्छी, और ये क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और शुक्र माउंट भी ठीक है, शुक्र माउंट इधर से ठीक है, लेकिन बीच से थोड़ा सा दबा हुआ आपको दिखेगा। और इसके ऊपर लाइनें ऐसी हैं, चिंताएं की लाइनें, लेकिन खड़ी लाइनें भी हैं। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेंगी अगर वो जो मौके इनको मिलेंगे और उनको भुना लेते हैं, तो कार्य जो है काफ़ी अच्छा इनका होने वाला है। इस हाथ में एक मुझे पॉजिटिव बात दिखी कि पैसे की दिक्कत
आने वाले टाइम में इनको नहीं रहने वाली है। भले ही खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन पैसा इनके जीवन में आता रहेगा। ये यहाँ पर क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। चलिए एक्चुअल में हम लाइनों को देखते हैं, लाइनें इनके बारे में क्या शो कर रही हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन कुछ अंदर की तरफ यहाँ पर रुक कर रही है और एक फिश के सिंबल से यहाँ पर समाप्त हो रही है। और ये भी एक फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसों को क्रिएट करता है, क्योंकि अगर हाथ में ये चीज़ें दिख रही हैं तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि लाइफ छोटी होती है जाता कि मैंने काफ़ी हाथों को पढ़ा है तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि अगर ऐसी फिश की सिंबल आपके हाथ में बन रही है तो ये पॉजिटिव है। और जब तक भाग्य उदय भी 32 साल के आसपास होने के चांसेस होते हैं, उसके बाद हो जाता है। लेकिन जब तक ये थोड़ी जीवन रेखा छोटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 खंडों में बट गई है जीवन रेखा, हम इसको ये कह सकते हैं लाइफ का छोटा होना, थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, तो ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूँ तो एक लंबी प्रोग्रेस लाइन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाग्योदय थोड़ा सा लेट हो सकता है, यहाँ पर 30 के आसपास या 32 के आसपास आपको यहाँ पर लाइन देखने को मिलेगी। ये एक प्रोग्रेस लाइन है और यही इनका भाग्योदय है। 28 से 30 के अराउंड ये बन रही है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर कंफर्म है कि इस एज में इनका भाग्योदय हो जाएगा। अब क्या पता, कह सकते हैं कि मैरिज के बाद भाग्योदय होने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो उसके बाद कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं है। उसके बाद एक और प्रोग्रेस लाइन जो दिखेगी काफ़ी लेटर एज में यहाँ पर दिख रही है। कम से कम कह सकते हैं कि 47 से 48 की एज में ये एक प्रोग्रेस लाइन दिख रही है, ये भी इनको उन्नति देगी। यहाँ पर कुल मिला के 2 प्रोग्रेस लाइन मुझे दिखी हैं। एक तो इनका भाग्योदय कराएगी और एक 48 साल में या 50वें साल में यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ये भी इनको लाभ यहाँ पर देगी। एक यहाँ पर थोड़ी सी कह सकते हैं कि चिंताएं की लाइनें यहाँ पर व्यक्त हो रही हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और एक मंगल रेखा आपको देखने को मिलेगी। अगर लाइफ में कोई दिक्कत आएगी, अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इनको फेस करने को मिल सकती है उसी एज में, क्योंकि वहाँ से लाइन एक शैलो हो रही है, थोड़ी सी कह सकते हैं कि डीप हो रही है और एक यब का सिंबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर उस एज में 28 से 30 के एज में कुछ बीमारी वगैरह होने के चांसेस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो लेकिन इनके हाथ में मंगल रेखा है तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड यहाँ पर करेगी। अगर मैं यहाँ पर कैरियर लाइन की बात करूँ तो कैरियर लाइन जो है स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, आप देखें कम से कम 24-25 के आसपास यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और प्रॉपर यहाँ पर कह सकते हैं कि शनि पर्वत पर पहुँच रही है। और शनि पर्वत पर पहुँचना अच्छा साइन माना जाता है हाथ में, क्योंकि एक आपको दिखेगा कि ये इनके भाग्य रेखा है कंप्लीट और यहाँ से एक लाइन यहाँ पर इनके भाग्य रेखा को ज्वाइन कर रही है। और देखिए यहाँ पर जो ये प्रोग्रेस लाइन क्या 28 और 30 के अराउंड बन रही थी, वही आपको यहाँ पर दिखेगा कि वही लाइन, ऐसी ही लाइन इनके भाग्य रेखा से जुड़ रही है, एक सपोर्ट क्रिएट कर रही है और ये दोहरी भाग्य रेखा हो गई। मतलब ये कंफर्म है 101%, यहाँ पर कंफर्म है 1001% कंफर्म है कि 28 और 30 के आसपास इनका भाग्योदय होगा। अब इसको उस एंगल से ही मान लें कि मैरिज हो जाए, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन है और क्या पता मैरिज होने के बाद भाग्योदय हो जाए। ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन 28 या 30 आसपास भाग्योदय होने के चांस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन की या फिर इनकी माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन आपको दिखेगा ठीक है। यहाँ तक यहाँ पर कह सकते हैं कि 35 तक जो है माइंड लाइन ठीक थी या फिर 40 तक यहाँ पर लाइफ माइंड लाइन ठीक थी, लेकिन उसके बाद डायरेक्शन एक चेंज कर रही है ऊपर की तरफ, मंगल क्षेत्र की तरफ यहाँ पर जा रही है। तो क्या पता यहाँ पर उस एज में अपना ये प्रोफेशन खोलें, अपना बिजनेस ही करें। लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन किया था मुझे कि गवर्नमेंट जॉब के साइन यहाँ पर हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के साइन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम नज़र आ रही हैं, लेकिन वो क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है। और एक कह सकते हैं कि मनी ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखेगा। देखिए ये इनकी भाग्य रेखा हो गई और ये इनकी माइंड लाइन और ये यहाँ पर एक इनकी हेल्थ लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है। एक मनी ट्रायंगल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस जातक के हाथ में पॉजिटिविटी एक साइन दिखा कि हाथ में पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा तो खूब आएगा, जहाँ तक पैसा वो जमा भी कर लेगा, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर लेगा। थोड़े से खर्चे होंगे क्योंकि यहाँ पर यब का सिंबल भी है, तो सिक्स सेंस अच्छी है। फिंगर्स में वो गैप दिखा रहा था कि खर्चे यहाँ पर निरंतर नहीं रह पाएगा, खर्चे यहाँ पर होंगे, लेकिन पैसे की स्थिति यहाँ पर इस हाथ में मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखी।
अब बात पे आते हैं कि इनकी हॉटलाइन जो डिस्टर्बेंस है उसको हम कैसे देखें। देखिए हॉटलाइन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे नज़र आई। देखिए यहाँ पर इनकी हॉटलाइन स्टार्टिंग से ही अब के सिंबल से स्टार्ट हो रही है और धीरे धीरे जो है हॉटलाइन यहाँ बढ़ रही है, यहाँ से टूट कर यहाँ पर आगे बढ़ रही है। ये जो ख़त्म हो रही है, कह सकते हैं कि शनि पर्वत और बृहस्पति पर्वत के बिल्कुल निचले पर्वत पर ख़त्म हो रही है। लेकिन इस हॉटलाइन का टूटना, इसका क्या मतलब है? देखिए इस हॉटलाइन का टूटना मैं आपको बता दूं, पहली कंडीशन ये बन सकती है कि मेजर यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हार्ट रिलेटेड दिक्कत या फिर नेत्र संबंधी परेशानी हो जाए। देखिए चांस, क्योंकि जो परमिस्ट्री होती है वो प्रोबेबिलिटी पे होती है। हम साइनों को पढ़कर ये अनुमान तो लगाते हैं, लेकिन आगे क्या घटेगा ये हम 100% यहाँ पर श्योरिटी नहीं कर सकते, क्योंकि वो साइन अलग अलग मतलब निकालती है। अगर हार्ट लाइन यहाँ पर इनकी दूषित है तो पहली कंडीशन ये बन जाती है कि मेजर हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाएगा, या फिर वो दिल से संबंधित हो या फिर वो नेत्र से संबंधित हो। दूसरी कंडीशन ये बन जाती है कि यहाँ पर अगर हार्ट लाइन ब्रेक हो रही है तो क्या पता मैरिज यहाँ पर ना हो, या फिर मैरिज अगर हो तो टूट जाए, रिलेशन जो है टूट जाए, जो अच्छे रिलेशन है वो ना बन पाए। तो ये दोनों कंडीशन आप देखें। और इनकी हॉटलाइन में देखने को मिलेगा कि जो हॉटलाइन टूट रही है ये जो है सूर्य पर्वत के नीचे टूट रही है। तो क्या पता यहाँ पर नेत्र से संबंधित, सिर से संबंधित कोई बीमारी हो जाए और ऐसे बीमारी जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चले। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इनकी जो लाइफ लाइन है थोड़ी छोटी है। देखिए भले ही लाइफ लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 55 के आसपास जाकर ये दो हिस्सों में बढ़ रही है। तो एक कंडीशनें बन सकती हैं कि लाइफ लाइन छोटी हो जाए और कोई मेजर इशू की वजह से ही इनकी लाइफ यहाँ का एंड हो। मैं ऐसा बातें करना संभव हो जाता है क्योंकि लाइनें ऐसी यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन अभी एज यहाँ पर कम है, क्या पता यहाँ पर ये लाइनें जॉइन हो जाएं, लेकिन अभी जो है प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन में दिख रही है। मैंने सभी प्रॉबिलिटी बता दी, ये चीज़ें हो सकती हैं भविष्य में। और लेकिन एक अच्छी बात है कि जो इनकी आपको दिखेगा यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन यहाँ पर एक त्रिशूल की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती हुई यहाँ पर दिखेगी। मैंने आपको काफ़ी वीडियो बताया कि अगर हाथ में ऐसी स्ट्रक्चर बने तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके लिए होती है, अच्छी पोस्ट मिलती है, अच्छी उन्नति देखने को मिलती है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर 20 से 30% चांस है कि उस क्षेत्र में, गवर्नमेंट क्षेत्र में आप ट्राई करें। क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो त्रिशूल की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, और उसके बाद एक भाग्य रेखा में एक सपोर्टिंग लाइन यहाँ पर ऐड हो रही है। तो ये भी एक गवर्नमेंट जॉब की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो उसमें आप उस क्षेत्र में थोड़ा प्रयास करके देख सकते हैं कि सक्सेस मिलती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर 30 से 40% प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा सा आप रिलेशन में या फिर कह सकते हैं अपनी सेहत का ध्यान रखें। और कुल मिला के यहाँ पर हार्ट से संबंधित, पेट से संबंधित और आँख से संबंधित 3 कैटेगरीज मैंने बता दी। पेट, आँख और लीवर, इन तीनों का आप अच्छी से ध्यान रखें, क्योंकि इससे जुड़ी बीमारी लंबी हो सकती है और लंबी चल सकती है। और इसकी वजह से यहाँ पर लाइफ को भी कुछ खतरा होने के चांस यहाँ पर है। एक यहाँ पर मैंने एक साइन देखा इनका, एक रेक्टेंगल का साइन इनके हाथ में बन रहा है। देखिए मैंने अभी यहाँ पर नज़र पड़ी मुझे, देखिए यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा एक रेक्टेंगल का साइन के ट्रायंगल का साइन के कैरी लाइन पे बनता हुआ, लाइफ लाइन में बनता हुआ दिख रहा है। तो एक बड़ा मौका इनको अभी की एज में, जो इनकी एज यहाँ पर चल रही है उसके अगले साल या फिर कह सकते हैं कि दो साल में एक अच्छा मौका आ सकता है। और उस मौका अगर भुना देते हैं तो काफ़ी अच्छी लाइफ इनकी रहने वाली है। और उसके बाद कोई ऐसा साइन नहीं बन रहा है, लेकिन स्टार्टिंग एज में कुछ अच्छे मौके इनको मिल रहे हैं। अगर वो चीज़ें इनको कर लेते हैं तो इनको फ़ायदा इनको लाइफ में देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर मुझे दिखा कि भाग्योदय थोड़ा लेट है, 28 से 30 के आसपास है, और भाग्योदय होने के चांस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि चीज़ें अभी है थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें अच्छी होंगी। और थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ का भी प्रॉब्लम मुझे दिखा इस हाथ में। तो कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं इसी तरह तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।